के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, 5 कार्यों में एक कार्य ये भी है जो अग्नि के बिना शरीर को निरंतर जलाता रहता है, वह है दरिद्रता। जीवन में पाप कर्म के उदय से दरिद्रता आती है। दरिद्र व्यक्ति के पास में कोई भी बैठना नहीं चाहता। जैसी संगति की जाती है वैसा ही फल इंसान को अपने जीवन के अंदर प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने जीवन में दरिद्र क्यों होता है? जो प्राणी दूसरे की धन संपत्ति को नष्ट होते हुए देख करके प्रसन्न होता है, वह दरिद्र अवस्था को प्राप्त करता है। जो अपने जीवन में निर्माल्य द्रव्य का सेवन करता है, जो प्राणी अपने जीवन में अपने धर्मशालाओं को किराया नहीं देता है, जो किराए को बढ़ाने नहीं देता है, जो मंदिर के उपकरणों का अपने जीवन के अंदर उपयोग करता है, मंदिर के द्रव्य को अपने जीवन में उपयोग में लेता है, वह व्यक्ति दरिद्रता को प्राप्त होता है। व्यक्ति अपने जीवन में मन से, वचन से और काय से, इन 3 प्रकार से दरिद्र होता है। दरिद्र होना अच्छी बात नहीं है। हम जानते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में मन से कैसे दरिद्र होता है। जहां मन में दूसरों के प्रति यदि खोटे परिणाम करता है, दूसरों के प्रति छल का परिणाम करता है, और जो दूसरों के प्रति कसाई का भाव जागृत करता है, मन से दूसरों के लिए अहित का चिंतन करता है, वह व्यक्ति मन से दरिद्र कहलाता है। और जिसका मन दरिद्र है वह अपने जीवन में कभी संपदा को प्राप्त नहीं कर सकता है। वचन से दरिद्रता, वचन से दरिद्रता इस प्रकार की होती है कि वह अच्छे वचनों का प्रयोग नहीं करता, वह असभ्य वचनों का प्रयोग अपने जीवन के अंदर करता है, अभद्र शब्दों का व्यवहार अपने जीवन में करता है, और पूजनीय शब्द का नहीं बोलना, ये सब वचन से दरिद्रता। जिन्होंने हमारे जीवन में उपकार किया है, उनका उपकार का स्मरण नहीं करना, अन्यथा रूप से कथन करना, ये वचन की दरिद्रता। जहां हमारे नीतिकारों ने कहा है वचने का दरिद्रता, अरे अच्छे वचन बोलने में दरिद्रता क्यों? जहां हित मित प्रिय मधुर भाषण जहां पर होता है, वहां पर हमारी दरिद्रता भी चली जाती है। लेकिन जहां पर हमारे पास में अच्छे वचन बोलने के लिए नहीं है, तो उस समय मौन धारण करना चाहिए। अपन अच्छे शब्द नहीं बोल सकते तो अपन मौन रहे, कोई जरूरी नहीं है बोलना, लेकिन इंसान क्या है, चुप नहीं रह सकता। ये इंसान की आदत है। इंसान बोले बिना नहीं रह सकता है। जैसे कि
दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते जो हैं वहां पर एक तीसरा व्यक्ति और आ गया। जो दो व्यक्ति लड़ रहे थे तो आपस में जो एक दूसरे को बोल रहे थे कि मेरा एक गुस्सा पड़ा तो तेरे 32 ही बाहर आ जाएंगे, तो दूसरे ने कहा कि मेरा एक गुस्सा तेरे ऊपर पड़ा तो तेरी 64 बाहर आ जाएगी। इतने में तीसरा व्यक्ति बोल पड़ा, भाई साहब 32 की बात तो समझ में आती है लेकिन 64 गिर जाएंगे ये बात समझ में नहीं आती है। तो कहा कि 32 तेरे और 32 इसके, हो गई 64। तो इस प्रकार से जो है जहां दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए। तीसरा बोलता है तो वह मूर्ख गिना जाता है। यदि आप वहां पहुंच भी गए तो चुपचाप मौन से खड़े रहो, सुनो, लेकिन बोलने गए तो थप्पड़ पड़ जाएगी सीधी सट। इसलिए इंसान के अंदर जो है विवेक होना चाहिए। तो वचन जो है हमारे असभ्य वचन हमारे मुख से नहीं निकले, यदि निकलते हैं तो हमें अपने जीवन में वचन में दरिद्रता दिखाई देती है। और तीसरी जो है काय से दरिद्रता। काय से दरिद्रता, स्नान नहीं करना, मेला मट शरीर रखना, बाल को बिखेर करके रखना, फटे वस्त्र पहनना, छोटे वस्त्र पहनना, ये सब दरिद्रता के सूचक है। जले हुए वस्त्र पहनना, कटे हुए वस्त्र पहनना, ये सब हमारी दरिद्रता के सूचक है। उसके जीवन में दरिद्रता अवश्य आएगी। इसलिए जो है हमें अपने जीवन में काय से असभ्य कुचेष्टा करना, ये काय से दरिद्रता है। तो जहां मन वचन काय ये तीनों हमारे दरिद्रता से युक्त हो गए तो उस प्राणी के जीवन में कभी भी संपत्ति की कल्पना नहीं कर सकते। उसके जीवन में कभी आनंद नहीं आ सकता, उसके जीवन में कभी सुख नहीं आ सकता। उसे जीवन भर दरिद्रता का ही अनुभव अपने जीवन के अंदर करना पड़ता है। अच्छे और सच्चे वचन को बोलने में दरिद्रता जो है नहीं करना चाहिए। जहाँ शरीर को यदि हमने बुरे कामों में लगा दिया तो हमारे काय से दरिद्रता आ गई। धन क्षय होने पर व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है, क्योंकि धन रहित व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जो दरिद्री व्यक्ति होता है उसके पास में कुछ नहीं होता है, उसके पास में जो कुछ भी होता है वह सब चला जाता है। तेजो लज्जा मतिर्मानम सत्य ज्ञानम च पौरुषम अभिमानम कुलम शीलम एते यान्ति धनक्षये। जहाँ धन के क्षय होने पर व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है और दरिद्रता आने पर जो है उसके शरीर का तेज समाप्त हो जाता है, उसका शरीर रुखा सुखा हो जाता है। और जब तेज नष्ट हो जाता है उसे अपने भीतर लज्जा आती है। मेरे पास में कोई रूप नहीं है, मेरे पास में कोई लावण्य नहीं है, मेरे पास में कोई सौंदर्य नहीं है। इस प्रकार नीचे मुख करके जो है सबके सामने बैठा रहता है, क्योंकि सामने तो अच्छे से अच्छे सुंदर से सुंदर रूप के धारी व्यक्ति बैठे हुए हैं, लेकिन अपने भीतर जो है वह लज्जा का अनुभव करता है। और जो है मतिर्मानम, और जो है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसका मान खंडित हो जाता है, उसका सत्य समाप्त हो जाता है, उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है और उसका पुरुषार्थ वह भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि जहाँ पर दरिद्रता ने अपने जीवन के अंदर डेरा डाल दिया वहाँ पर उसके पास में कुछ भी नहीं बचता है। अभिमानम, उसका कोई मान नहीं होता है, उसका कोई कुल नहीं, उसका कोई शील नहीं,
ये सब जो है दरिद्रता के लक्षण है। ये दरिद्रता क्यों आती है? जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी दान नहीं देता है, उल्टा दान का पैसे का दुरुपयोग अपने जीवन में कर लेता है, तो उसे अपने जीवन में दरिद्रता का अनुभव करना पड़ता है। और फिर जो है जब दरिद्रता आती है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में पश्चाताप करता है, क्योंकि दरिद्रता और मरण इन दोनों में अच्छा कौन है? दरिद्रता अच्छी है या मरण अच्छा है? मरण अच्छा है। क्यों? क्योंकि दरिद्रता अनंत अनंत काल तक प्राणियों को दुख देती है और मरण एक भव में दुख देता है। इसलिए दरिद्रता से मरण होना अच्छा है, लेकिन जीवन भर दरिद्रता का अनुभव करना, दरिद्री जीवन जीना, क्योंकि वहाँ तो सबके सामने तिरस्कृत होना पड़ता है। हर लोग कहते हैं इसके पास में पैसा नहीं है, इसके पास में धन नहीं है, इसके पास में दौलत नहीं है, इसके पास कुछ भी नहीं है। घर के लोग भी उसको नहीं चाहते हैं। सारे लोग जो है उसको ठुकराते हैं, और जब ठुकराते हैं तो उसके मन में संक्लेश पैदा होता है कि आज मेरे पास में पैसा नहीं है, तो आज मुझे अपने जीवन में इस प्रकार का तिरस्कार सहन करना पड़ता है। इस प्रकार दरिद्रता से नाना प्रकार के दोष व्यक्ति के जीवन में आते हैं। मन दुखी होता है, रात दिन टेंशन, क्योंकि धन के अभाव में तो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। रात दिन मन दुखी होता है और संक्लेश परिणाम अपने भीतर चला करते हैं। सगे संबंधी सामने नहीं देखते, यदि सामने से आते हैं उसको देखते ही रास्ता काट लेते हैं, रास्ते से खिसक जाते हैं। वो नीचे दृष्टि रख करके जो है सीधे सीधे चले जाते हैं, लेकिन उसके सामने कोई देखना पसंद भी नहीं करता है। और मित्र लोग दूर हो जाते हैं, कोई मित्र उसके पास में जाना नहीं चाहता है। और पत्नी भी सेवा नहीं करती है, पत्नी भी उसको छोड़ देती है, और याचक लोग भी उसे छोड़ देते हैं। इस प्रकार से उसको सर्वत्र तिरस्कार ही तिरस्कार अपने जीवन के अंदर मिला करता है। जहाँ अपने ग्रंथों में एक घटना आती है कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को पूजा पाठ के लिए द्रव्य दिया, और वह द्रव्य देकर के परदेश में चला गया। परदेश में जाकर के जो है उसने बहुत धन कमाया। देखो, जो सत्पात्र में दान देता है वह अपने जीवन में अटूट लक्ष्मी को प्राप्त करता है। उस दान के प्रभाव से उस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत सारी संपत्ति प्राप्त कर ली, लेकिन जिसको द्रव्य दिया गया था वह जो है उसने सप्त व्यसनों में समाप्त कर दिया। जुआ खेला, चोरी किया, शराब पी, वेश्यागमन किया, पर स्त्री सेवन किया, मांस भोजी बन गया। इस प्रकार से जो है सप्त व्यसनों में उसने अपना सारा द्रव्य समाप्त कर दिया। इधर पाप कर्म के उदय से उसकी सारी संपदा नष्ट हो गई, यहाँ तक कि खाने के भी फांपे पड़ गए उसके, खाने को कुछ नहीं मिलता था। मर करके दुर्गति को प्राप्त हुआ, और अगले जन्म में ऐसा पाप कर्म का उदय आया कि उसको जो कुछ भी दिया जाता था सब कुछ नष्ट हो जाता था। ऐसा पाप कर्म। और जो है सेठ ने बहुत दया करी कि चलो इसको जो है
सोने की गिन्नियाँ दे दें, सोने के बिस्कुट दे दें, तो उसके हाथ में रखते थे तो अंगारे बन जाया करते थे। वह सोना भी जो है अग्नि बन जाया करता था। उसके नसीब में जो है वो सोना भी नहीं था, चांदी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। और जो है देखा सेठ ने, इसके तीव्र पाप कर्म का उदय है, उसके तीव्र पाप कर्म का उदय है कि हाथ में चने रखते थे वे भी अंगारे बन जाया करते थे। ऐसा पाप कर्म उसका तीव्र उदय में आया और जो है अपने जीवन में निरंतर दुख को प्राप्त करता रहा। लेकिन कब भाग्य बदलता है, कब सौभाग्य में परिवर्तित होता है, पता नहीं चलता है। समय बदलते देर नहीं लगती है। आज तो हमारे पास में सब कुछ है, लेकिन कल क्या पता हमारे पास में रहेगा या नहीं रहेगा, कोई पता नहीं है, किसी की गारंटी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जो हमने अपने जीवन में अपने हाथों से दिया वो हमारा, और बाकी तो सब पराया। संपत्ति उसे अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो गई। तो जहाँ दरिद्रता आती है तो व्यक्ति जो है अपने भीतर तिल मिला जाता है और दरिद्री व्यक्ति को कहीं पर भी सुख नहीं मिलता है। जितनी संपत्ति उसके पास में होती है उसका सुख तो भोग ही नहीं पाता, क्योंकि संपत्ति नष्ट हो जाती है तो सुख कहाँ से भोगता। इसलिए जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, यदि तुम्हारे जीवन के अंदर दरिद्रता आई है और दरिद्रता आई है उसका कारण ढूंढो कि मेरे जीवन में दरिद्रता क्यों आई, मैंने ऐसा कौन सा कर्म का बंद किया, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म का संचय किया जिसके कारण आज मुझे दरिद्रता का अनुभव करना पड़ रहा है। जहां बाल्य अवस्था से लेकर के मरण पर्यंत मुझे इस प्रकार की दरिद्रता का अनुभव करना पड़ रहा है। अपन देखते हैं कि जिस जीव ने अपने जीवन में कभी जो है सुख का अनुभव नहीं किया, किसी को बाल्य अवस्था में, किसी को युवा अवस्था में, किसी को प्रौढ़ अवस्था में, किसी को वृद्धावस्था में दरिद्रता का अनुभव करना पड़ता है। क्योंकि कौन सा बंधा हुआ कर्म जो है हमारा उदय में आएगा, कब आएगा, किस प्रकार से आएगा, हमें पता नहीं चलेगा। जैसा द्रव्य क्षेत्र काल और भाव को लेकर के हमने कर्मों का बंध किया है, वही कर्म जो है हमारे उदय में आएंगे और फिर जो है हमको अपने जीवन में जो है वे दुख का अनुभव कराएंगे, दरिद्रता का अनुभव कराएंगे। इसलिए अपने जीवन में दरिद्रता न आए ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ हमें अपने जीवन में निरंतर सतत करते रहना चाहिए। इस प्रकार से दरिद्रता को दूर करने के लिए हमें जो है वितराग भगवान की पूजा, दान और जो है तीर्थ वंदना, परोपकार, ये जो है हमारे साधन है, जिसके कारण हम हमेशा हमेशा के लिए अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। तो इस दरिद्रता को दूर करने के लिए हमें अपने जीवन में दान आदि सत्कर्म करते रहना चाहिए, जिससे हम धन से संपन्न हो सकें। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त परिवार।